उत्क्रमणवायुः समानो नाम शरीरमध्यगत अशीत पीत अन्नादि समीकरणकरः कर्मेन्द्रियाणि वाक् पाणिपादपायुपस्थाख्यानि एतानि पुनराकाशादीनां रजोंशेभ्यो यस्तेभ्यः पृथक् पृथक् क्रमेणोत्पद्यन्ते वायवः प्राणापानव्यानोदानसमानाः प्राणो नाम प्राग्गमनवान्नासाग्रस्थानवर्ती अपानो नामावागमनवान् पायवादिस्थानवर्ती व्यानो नाम विश्वगमनवानखिलशरीरवर्ती उदानो नाम कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमनवानुत्क्रमणवायुः समानो नाम शरीरमध्यगताश्रितपीतान्नादि समीकरणकरः कर्मेंद्रियाणि कर्म इंद्रियां माने जिसमें क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति नहीं है, उनको कर्मेंद्रिय कहते हैं। बहिर्करण में 10 प्रकार की सामर्थ्य दिखाई देती है और इन 10 प्रकार की सामर्थ्यों में भी 2 विभाग मालूम पड़ते हैं। 5 सामर्थ्य तो ज्ञानात्मक है और 5 जो सामर्थ्य हैं वो क्रियात्मक हैं, ज्ञानात्मक नहीं है। तो चूंकि सामर्थ्य में ये विभाग दिखाई देता है इसलिए उनका नाम बदल दिया। जिसमें ज्ञानात्मक सामर्थ्य है उसको ज्ञानेंद्रिय कहा और जिसमें केवल क्रियात्मक सामर्थ्य है, ज्ञानात्मक सामर्थ्य नहीं है, तो उसको उन्होंने कर्मेंद्रियां कहा। देखो क्रिया तो करती हैं लेकिन उनको कुछ मालूम नहीं है। हाथ को मालूम नहीं है कि क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है, तो पैर को मालूम नहीं है कि कहाँ चलना है कैसे चलना है। ये ऐसा है, क्रिया शक्ति है उन्हीं में लेकिन ज्ञान शक्ति का पूर्णतः राहित्य है, अभाव है। बस ये समस्या है। यह तो अच्छा, कभी कभी हाथ में यानी 5 इंद्रियों में आपको कोई संवेदना मालूम पड़ सकती है। वो संवेदना स्पर्श इंद्रिय है, वो कर्मेंद्रिय नहीं है। हाथ में हाथ से किसी चीज को उठाया, वो कोमल लगी या कठोर लगी, है ना, या पैर कहीं पड़ गया वो गर्म लगा या ठंडा लगा,
तो वो कोई पादेंद्रिय का सामर्थ्य नहीं है। किसकी सामर्थ्य है? वो स्पर्श की है। इसलिए उसको मिलाना नहीं, क्योंकि जो त्वगेंद्रिय है वो व्यापक है, वो सारे अंगों में व्याप्त है, उसका एक स्थान नहीं है। इसलिए वो उपस्थ में भी है, आयु में भी है, पाद इंद्री में भी है, हस्तेंद्री में भी है, और रसना में तो जरूर है। तो नहीं तो आप तो भोजन ही क्या करते? गरम ठंडे की पहचान कैसे करते? देखो बनाना। तो ये बिल्कुल कर्मेंद्रियां सामर्थ्य तो हैं, ऐसी सामर्थ्य हैं जो ज्ञानेंद्रिय में है नहीं। चलना हो तो ज्ञानेंद्रिय से चल नहीं सकते, उठाना हो तो ज्ञानेंद्रिय से उठा नहीं सकते, प्रजनन क्रिया करनी हो तो ज्ञानेंद्रिय से हो नहीं सकता, विसर्जन करना हो तो हो नहीं सकता, बोलना हो तो किसी ज्ञानेंद्रिय से नहीं बोल सकते। बोलना माने क्या? जो सोचा है, समझा है, उसको व्यक्त करना, ये तो बोलना हुआ ना। अभिव्यंजन क्रिया है ये सबसे समर्थ। अब हमारे पास आंख है, सब कुछ है, सारी इंद्रियां होंगी, लेकिन फिर अगर अभिव्यक्ति की क्रिया करनी है तो उसके लिए वाग इंद्री का व्यापार चाहिए। रसना जिसको आप जिह्वा बोलते हो, उसमें तीन तीन इंद्रियों का वास है इकट्ठे, इसलिए कदाचित विभ्रम हो सकता है। एक तो स्पर्श इंद्रिय है उसमें, दूसरी रसनेन्द्रिय है, दो दो ज्ञानेन्द्रियां हैं, और तीसरी कर्मेंद्रिय है, वाग इंद्रिय। अब बोलो, ऐसी व्यवस्था बनाई है महाराज, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड। आपकी हेडलाइट में इतनी इंद्रियां जड़ दी हैं, हेडलाइट माने बस मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ऑफिस है ये, उसी से काम चलता है। अंतःकरण का जो मुख्यालय है वो मस्तिष्क वहीं रख दिया, और पांचों ज्ञानेंद्रियां तो वहां रखी दी, और मुंह में महाराज बताओ तीन तीन इंद्रियां लगा दी। इसलिए कभी इधर का उधर होता रहता है। अब गरम लगा, बोले कैसे लगा? बोले चख के देखा ना। अच्छा, ये तो गलत बात है। चख के तो खट्टा मीठा लगेगा, गरम सरद तो रस स्पर्श इंद्री का प्रभाव है। ये भ्रम होता है, एक का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि ज्ञान इंद्रिय सामर्थ्य वह है ही नहीं जिससे आप कोई क्रिया कर सको। तो ऋषि ने अनुभव किया, शास्त्रों ने संकेत किया कि है तो सही सामर्थ्य, लेकिन केवल क्रियात्मक है, इसलिए उसका नाम रखा कर्मेंद्रियाणि। देखो, और क्या नाम रख सकते हो बताओ? इससे बेहतर नाम और क्या हो सकता है? कर्म संपादन करने वाली हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया कर्मेंद्रियाणि। तो कर्मेंद्रियाणि कौन कौन हैं? वाक, पाणी, हाथ, पाद, पायु, उदेन्द्रिय, उपस्थ, जनेन्द्रिय। वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थाख्यानि एतानि पुनः, ये सारी इंद्रियां आकाशादि नाम, आकाशादि पंचमहाभूतों से, कौन से आकाश? अपंचीकृतानि तन्मात्राणि सूक्ष्मभूतानि इति उच्यन्ते। वो जो बोल चुके हैं, है ना, वही आकाश, अभी वही कारण बना है। तो एतानि अपि, एतानि कर्मेन्द्रियाणि अपि आकाशादीनां रजोंशेभ्यः
आकाश आदि पांचों महाभूतों के रजस अंश से रजोंशेभ्यः, अब ये कैसे हैं आकाश आदि, व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक हैं। व्यस्त माने अमिलित हैं, पृथक पृथक हैं। व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। अब से आप ध्यान रखना कि सात्विक अंश का भी जो मिलित रूप है ना, वो पंचमहाभूत का मिलित रूप नहीं है, बल्कि पंचमहाभूत के सात्विक अंश का मिलित रूप है। सावधान रहना आप इस पर। पंचमहाभूत का मिलित रूप होगा तो पंचीकरण हो जाएगा। अरे प्रज्ञावान बनो। अगर अंतःकरण पांचों महाभूत का मिलित रूप होगा तो क्या हो गया? पंचीकरणम। वो पंचीकरण होते ही अंतःकरण को स्थूल होना चाहिए, फिर तो ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म हो गई और अंतःकरण, ये तो हो नहीं सकता, है नहीं, अनुभव सिद्ध नहीं है। तो किसमें? मिलितेभ्यः लिखा है, तो मिलन किसमें हुआ? सत्वांशों में मिलन हुआ, पंचमहाभूतों में नहीं। ऐसा थोड़ा थोड़ा बारीकी है, उसको सावधानी से ध्यान में रखना। आपके चिंतन में तो कहीं कोई रोड़ा नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब बोले कि आकाशादीनाम रजोंशेभ्यः व्यस्तेभ्यः, ये मिले नहीं। जब राजसांश मिले नहीं, व्यस्त रहे, परस्पर पृथक पृथक रहे, तो पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते, क्रम से ये उत्पन्न हो गए। तो क्रम से उत्पन्न होने का मतलब क्या है? उधर भी क्रमेण लिखा था। क्रमेण माने जिस क्रम से महाभूत हैं उसी क्रम से इंद्रियों का भी उल्लेख किया गया है। जैसे आकाश आदि नाम, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस तरह से बोलेंगे। तो आकाश का फिर कार्य वाक, वाक क्रमेण, इसका मतलब ये है क्रमशः जिस क्रम से महाभूत हैं उसी क्रम से फिर इंद्रियां आई, उनका एक एक से संबंध है। तो वायु से पानी, देखो बना कि नहीं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उसी क्रम से वाक, पानी, पाद, वायु और उपस्थ। उधर है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ऐसा देखो, संबंध भी उसी तरह का फिर बनेगा। तो वाक का संबंध तो क्लियर ही है, शब्द ही है उसका विषय, और उसका कारणभूत का धर्म भी शब्द ही है, और ज्ञानेंद्री शब्द को ही ग्रहण करती है। देखो, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। वो जोड़ना आप अपना संबंध बैठ करके कभी कि ये कारणभूत हुआ, कारणभूत से ये ज्ञानेंद्रियां हुई और ये कर्मेंद्रियां हुई, इनका परस्पर क्या संबंध दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसे। अब जैसे रसनेन्द्रिय है, उसको जल से उत्पन्न बताया गया, तो आप समझते हो आकाश, वायु, अग्नि में तो रस है ही नहीं। तीनों पूर्ववर्ती भूतों में रस नाम की कोई चीज नहीं है। बस, तो रसना का संबंध जल से ही जुड़ता है और किसी से जुड़ ही नहीं सकता। ऐसे आपको
बैठ के अच्छी तरह से सोचना चाहिए, लिख डालना चाहिए, चार्ट बनाना चाहिए, तब देखो फिर कैसा प्रकट होता है। वेदांत फिर आपको नॉन सीरियस, हल्के फुल्के फिर नहीं ले सकते। हाँ, ऐसा कहा है, पुराने लोग ऐसा बोल गए, ऐसे नहीं ले सकते फिर, आप जिद्दी हो जाओगे उसके ऊपर। कल मैं बोल रहा था ना, सत्याग्रही, फैनेटिक हो जाते हैं वेदांती। फैनेटिक नहीं होते, वो आग्रही होते हैं। ये चीज ऐसी ही है, दूसरी तरह से आप बोलो, आपको दोष दिखाता हूं, ऐसा बोलेंगे फिर। तो एतानि पुनः आकाशादीनाम रजोंशेभ्यः व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। अच्छा, वायवः, अब ये बड़ी जबरदस्त बात कही। वहाँ तो प्राणमय कोश बोला है ना, और पंच प्राणाः बताया है, और यहाँ पर आचार्य ने लिख दिया वायवः। प्राण लिखने की बजाय शब्द क्या लिखा? वायु। तो पंच वायु हैं, पंच प्राण शब्द बड़ा हल्का शब्द है ये। प्राण नहीं होते पांच, प्राण तत्व तो एक ही है। प्राण जिसको हम कहते हैं वेदांत में, उसका नाम होता है शक्ति। आप चाहें तो हम संकोच के साथ इसको एनर्जी बोल सकते हैं, संकोच के साथ मैंने बोला है। शक्ति तत्व हमारे भीतर है, उसको प्राण बोलते हैं। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है अणुरूप है। प्राण को उन्होंने कहा वायु रूप नहीं है, ये अत्यंत सूक्ष्म है। और वैसे भी सोचने पर भी आपको समझ में आ जाएगा, अगर प्राण सूक्ष्म शरीर का अवयव है, तो जो वायु है जिसको आप सांस लेते देते हो, वो कहाँ से सूक्ष्म हुआ? वो तो पंचीकृत है कि नहीं? जिस सांस को आप लेते हो और बाहर निकालते हो, वो क्या है? वो पंचीकृत है। फर्क हो गया कि नहीं? इसलिए इस वायवः क्या सुंदर है। देखो, सूक्ष्म शरीर तो स्थूल शरीर को छोड़ के जाता है, तो क्या वायु भी जाती है साथ में? कैसे जाएगी? वो तो निकल गई, तभी लोगों ने कहा कि मर गया। तो सांस गई और फिर से भीतर नहीं आई, बोले मर गया अभी ये। पहले तो वही छोड़ जाती है। तो सूक्ष्म शरीर का अवयव होने के नाते प्राण वायु रूप नहीं हो सकता। फिर जिसको आप पंच प्राण बोलते हो, क्या है? तो बोले वो प्राण की वृत्तियां हैं। आपने पढ़ा हुआ विवेक चूड़ामणि में, अगर आपने विशेष ध्यान दिया होगा तो, प्राण वृत्तयः ये शब्द बोला जाता है। प्राण नहीं बल्कि प्राण वृत्तयः, बस वो एक शब्द लगाने से अर्थ भेद बहुत होता है। वृत्तयः माने व्यवहार, वर्तन। तो प्राण तत्व एक है, उसका व्यवहार 5 प्रकार का है। ऐसा है। यहां तो सीधे ही कर दिया उन्होंने, बोले वायवः 5 है भाई, कोई लंबा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। वायवः कौन है वो? प्राणापान व्यानोदान समानाः। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 वायु हैं ये। अच्छा भाई, आपने पढ़ा होगा, भूख प्यास लगती है, बोले किसका धर्म है ये? प्राण का। तो
आपको तो पेट में भूख लगती है, तो फिर प्राण कहाँ से बेचारे को, क्यों उसको दोष देते हो? माने कोई और अपराध करे, किसी और का नाम संस्कार कर दो, बोले पापी पेट का सवाल है, कोई ये तो नहीं बोलता पापी प्राण का सवाल है। बोले लोक में बोलने की बात अलग है और सच्चाई की बात अलग है। अभी जैसे मैंने कहा प्राण शक्ति है। अच्छा, अब जब आप कर्म करते हो, बोलते हो, तो शक्ति का क्षय होता है। शक्ति का क्षय होता है तो शक्ति का अर्जन भी होना चाहिए। तो शक्ति का अर्जन होने के लिए भूख लगती है, ये है। अब आया, भूख लगती है, अब भोजन किया आपने, तो भोजन करने के बाद समान वायु ने उसको पचाया, पचा दिया। पचाने के बाद तो रक्त मांस आदि जो जब बनना था बना। अब रक्त आदि बना तो व्यान वायु ने निखिल शरीर वर्ती, अभी आएगा पढ़ेंगे तो सारे शरीर में व्यान वायु व्यापक है, तो रक्त संचार कराती है साथ साथ। देखो, तब रक्त संचार जब होता है तो उसको शोधन करने के लिए फिर से जो आप श्वास लेते हो उसमें ऑक्सीजन जाती है, तो रक्त शोधन ऑक्सीजन से ही होता है। आहार प्राण क्यों कर रहा है? किए हुए भोजन को पुनः ऊर्जा में बदलने के लिए। देखो, अब जो भोजन आवश्यक नहीं है शरीर के लिए, वो शरीर में रह जाए तो जहर हो जाए, तो विसर्जन कराने के लिए भी प्राण को ही व्यवहार करना पड़ता है। ये देखो, और जो कालक क्रम में शरीर में तो परिवर्तन होना चाहिए, उस परिवर्तन को भी कराने वाला प्राण ही है। कौन है? प्राण स्वयं नहीं, प्राण का एक खास व्यवहार। और देह से सूक्ष्म शरीर को अलग करने का काम भी वो प्राण का ही व्यवहार करता है। ये है महाराज इंजन, आपके शरीर में लगा हुआ एक इंजन है बस। जबरदस्त फंक्शन उसका होता है। भूख लगना, पचना, ऊर्जा में पुनः परिवर्तित होना, अवांछित का विसर्जन करना, देह में परिवर्तन, ये सब प्राण 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 एक शक्ति तत्व है। पंच व्यवहार हैं उसके, और व्यवहार में वायु रूप लेता है वो। तो वायवः क्या बोलते हैं? प्राणापान व्यानोदान समानाः। अब तो सरल है, अब तो देखो कैसा लिखते हैं, प्राणो नाम परिचय, पहचान कराते हैं। जैसे एक पत्ते की पहचान करानी हो तो उसके लक्षण बताने पड़ते हैं, वैसे बोलते हैं प्राणो नाम प्रागमनवान। तो आप सांस लेते हो जो ऐसा, तो वो प्रागमनवान ये हो गया प्राण। श्वास निश्वास को आप प्राण वृत्ति बोल सकते हो चाहे तो। अच्छा, कहाँ है वो? तो बोले नासाग्र स्थानवर्ती, यानी कोई कंफ्यूजन ही न रहे तो नासाग्र, पूरे नासिका भी नहीं लिखा महाराज ने, बोले नासाग्र स्थानवर्ती, वहीं रहता है, घूमता रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। नासाग्र स्थानवर्ती प्रागमनवान प्राणः। अपानो नाम, अपान क्या है? तो बोले अवागमनवान, नीचे की ओर जाने वाला। पायवादी स्थानवर्ती, पायु इत्यादि लिख दिया, और भी इंद्रियों में
तो आंतों में भी रह सकता है, ये सब बातें। पायवादि स्थानवर्ती व्यानो नाम, अब ये है तीसरा जो उसका व्यवहार है जबरदस्त है। व्यानो नाम विश्वगमनवान, पूरे शरीर में चलता है, नाखून तक पहुंचता है, बाल तक पहुंचता है ना। कहते हैं कि जीवित मनुष्य का बाल और मृत मनुष्य का बाल अलग होता है, ऐसा बोलते हैं। उस गुरुदेव के बारे में कहा गया कि उनका जब केश लोगों ने टेस्ट किया तो वो बोले कि ये तो बहुत पहले के मरे हुए व्यक्ति का केश है, ऐसा कुछ रिपोर्ट आई, मेरे सुनने को मिला। तो वो सब अलग बातें हो गई। चलो तो देखो ये क्या बोलते हैं, व्यानो नाम विश्वगमनवान अखिल शरीरवर्ती, नस नाड़ी भरी हुई हैं इससे, छोटी 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 नसें भी तो व्यान वायु से भरी हुई, अखिल शरीरवर्ती बोल दिया। विश्वगमनवान, एक दिशा में जाता नहीं, चारों तरफ जाता है। इसकी वजह से तो खून पहुंचता है हर जगह। ठीक है जी। उदानो नाम, ये उदान वायु कहाँ रहती है? बोले कंठस्थानीय, कंठ में रहती है। क्या करती है? ऊर्ध्वगमनवान, तो ये ऊर्ध्व देश की ओर जाती है। कभी कभी आपको आ जाती है डकार वगैरह ना, जैसे बोलते हो। और असली इनका काम ये है कि आपको आखिरी समय में इस शरीर से मुक्ति दे दें। उत्क्रमण, उत्क्रमण वायु नाम ही रख दिया। क्या है ये? उत्क्रमण वायु, बस इजेक्टर है ये। जो टेप रिकॉर्डर में कैसेट पड़ा हुआ है, बज रहा है, अभी बज रहा है ना, हम सबका बज रहा है। तो ये है इजेक्टर, उदान वायु पुश करता है। बस चलो हो गया आपका, बहुत सुन लिया। तो एकदम इजेक्ट होता है सूक्ष्म शरीर, गए महाराज। ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमण वायु समानो नाम, देखो ये समान वायु क्या है? शरीर मध्यगत, मध्यगत माने बीच में नहीं, शरीर में गया हुआ, ऐसा। शरीर मध्यगत शीत अशित पीत अन्नादि, आदि पद से और भी बहुत कुछ करते हैं लोग, तो उसको भी ले लिया। पीते हैं, चूसते हैं, चाटते हैं और चबाते हैं। हाँ, चूसते हैं, चाटते हैं, पीते हैं और भक्षण करते हैं। भक्ष्यम, चबा चबा के खाते हैं। ऐसा कुछ गिन डाला लोगों ने। बड़े शौकीन थे हमारे ऋषि लोग गिनने के, गिन डालते थे। बोले पांचवा तो अब तुम कर नहीं सकते कुछ, या तो पियो या चबाओ। बोले मैं चूसता हूँ, बोले गिन लिया है पहले। नहीं, मैं तो केवल चाटता हूँ। बोले वो भी गिन लिया है, अब पांचवा बताओ मेरे को, पांचवा क्या करते हो? आंख टंग गई ब्रह्मरंध्र में खोजने के लिए कि पांचवा में क्या करता हूँ। ऋषि ने कहा कुछ नहीं कर सकते, शांति रखो। ये कितना जबरदस्त अनुसंधान है ये। तो ये बोल दिया अन्नादि असित पीत अन्नादि समीकरण करह, ये सबको सम करता है। पाचन का मुख्य काम इन्हीं महाराज का है। जो भी आप डाल देते हो उसको समीकरण कर देते हैं ये। इसलिए लोग बोलते हैं, हमारे आयुर्वेद के आचार्य लोग, भगवान शंकराचार्य जी ने भी इसका उदाहरण कहीं दिया है कि वायु संचरणार्थम थोड़ा छोड़ देना चाहिए जगह,
हाँ, है ना। तो एकदम पेट तो भर ही देते हैं, वायु को निकाल देते हैं वहाँ से, और इसके बाद नाक तक पहुँचाते हैं। केवल प्राण वायु नासाग्र स्थान वर्ती वो बेचारी को, वही बेचारी रह जाती है, बाकी सब निकल भागते हैं हाँ, नासाग्र स्थानवर्ती। बाकी तो कोई कंठ में है, कोई मध्यगत है, कोई कहीं है, तो वो तो सब पीड़ित हो जाती हैं वायु। बोले तो ये है समान वायु आपकी। ये 5 प्रकार की वायु क्या है ये? तो बोले ये तो मिलित अंश से बने हैं। अगले खंड में बोलेंगे इसको, लेकिन बोले कुछ लोग 5 और वायु बताते हैं, इन्हीं के उप प्राण बोलते हैं उसको। अब अगली कक्षा में देखना पड़ेगा, पढ़ लेते हैं इसको। के चित्तु नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजयाख्याः पंचान्ये वायवः सन्ति इति वदन्ति। तत्र नाग उद्गिरणकरः कूर्म उन्मीलनकरः कृकलः क्षुत्करः देवदत्तो जृम्भणकरः धनंजयः पोषणकरः एतेषां प्राणादिषु अंतर्भावात् प्राणादयः पंच एव इति। केचित्तु नागकूर्मकृकलदेवदत्तधनञ्जयाख्याः पंचान्ये वायवः सन्तीति वदन्ति। तत्र नाग उद्गिरणकरः कूर्म उन्मीलनकरः कृकलः क्षुत्करः, क्षुत्करः नहीं क्षुत, क्षु। हाँ, ये अंतर सीख लेना चाहिए। क्षत्रिय नहीं होता, वो छाता लगा के नहीं चलेगा भाई। क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय, तो उसमें एक कसावट भी होनी है। क्ष क्ष क और श है ना, इसी का क्षुत्करः। देखो कृकलः, तो हाँ, कृकलः क्षुत्करः देवदत्तो जृम्भणकरः धनंजयः पोषणकरः एतेषां प्राणादिष्वन्तर्भावात् प्राणादयः पंचवैवेति केचित्। हो गया पंचैवेति केचित्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। तो ये ग्रंथों में पंच मुख्य प्राणों के अलावा तो 5 उप प्राणों को स्वीकार किया गया। तो कहते हैं केचित्तु वदन्ति, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अन्य वायवः सन्ति इति वदन्ति, कुछ अन्य प्राण वृत्तियां भी हैं। प्राणपान व्यान समान उदान के अलावा कुछ और भी वृत्तियां हैं प्राण की। क्या क्या नाम रखा उसका? तो नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय आख्या माने नाम की। तो नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, इन नामों वाले 5 और प्राण के भेद हैं, वायु के भेद हैं। उनका व्यवहार क्या है हमारे जीवन में? तो बोलते हैं तत्र नाग उद्गिरण करः, तत्र नाग उद्गिरण करः। जो हमें डकार आती है या वमन होता है तो उसका संपादक है नाग वायु, नाग उद्गिरण करः। अभिप्राय ऐसा दिखाई देता है कि हमारे शरीर में जो भी व्यवहार होता है तो उस सारे व्यवहार का संपादक कोई न कोई प्राण वृत्ति ही है ना। तो इतनी बात समझ लें, क्योंकि ऊर्जा तत्व तो वही है, शक्ति तत्व तो प्राण ही है, और वो हमारे शरीर के भीतर प्राण का संतुलन बनाए रखता है अपने व्यवहार के द्वारा। चाहे वो भूख लगे, चाहे वो प्यास लगे, चाहे वो विसर्जन हो, है ना, चाहे लघु शंका के लिए जाएं, चाहे रक्त संचार हो, जो भी इस तरह का हमारे शरीर में व्यवहार होता है उन सारे व्यवहारों का संपादक, उपपादक तो ये प्राण वृत्तियां ही दिखाई देती हैं। और इन सारे व्यवहारों का जो अंतिम परिणाम है वो क्या है कि हमारे शरीर में शक्ति तत्व का संतुलन बना रहे, शरीर स्वस्थ रहे। देखो, इसलिए प्राण की जो महिमा है वो फिर बहुत बढ़ जाती है स्वास्थ्य के संदर्भ में और शक्ति के संदर्भ में। हिंदी में तो प्राण को शक्ति का पर्यायवाची भी स्वीकार किया गया। जिसका मनोबल, क्रियाबल बहुत अधिक है तो उसको लोग महाप्राण बोलते हैं। जैसे महाप्राण निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक बहुत बड़े कवि हुए और संत प्रकृति के कवि हुए, निर्भय। तो उनको हमारे यहाँ ऐसा सम्मान मिला, उनको महाप्राण निराला बोलते थे। तो ये है प्राण का मुख्य व्यवहार।
देखो, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, शक्तिशाली रखना, उसमें शक्ति का संतुलन बना रहे। और मैं स्मरण करता हूँ कि श्रीमद् भागवत में पुरंजनोपाख्यान जब हुआ, चतुर्थ स्कंद में वो आता है, पुरंजन का उपाख्यान, अभी आप लोगों ने सुना होगा। तो जिसमें एक जो पुरुष है ना, तो वो एक नगरी में जाता है और वहाँ की नगरी की स्वामिनी के साथ उसका विवाह हो जाता है और बहुत दिनों तक विलास में रहता है वो। बाद में जब चंडवेग आदि ने चढ़ाई की तो उनकी सारी सेना से लड़ने वाला मुख्य कौन था? 5 फनों वाला सांप, ऐसा लिखा ना, 5 फनों वाला सांप, वही चंडवेग की सारी सेना से लड़ता है। और वहाँ लिखा है कि उस स्वामिनी का मुख्य रक्षक वही है, आगे आगे चलता है और उसी के अधीन बाकी सहकर्मी हैं। अगर आप स्मरण करें फिर से भागवत को तो आपको मिल जाएगा ये। वो 5 फणों वाला कौन है? सांप कौन है? ये प्राण ही है। प्राण एक ही है, उसके फण 5 हैं। कैसा सुंदर वर्णन है। एक सांप है, सांप 5 नहीं बताया। सांप तो एक ही है, उसके फन 5 हैं। तो वही रक्षक है पूरे पुर का, वही लड़ता है रोगों से, क्योंकि चंडवेग आदि क्या है? ज्वर आदि रोग हैं और कुछ नहीं। तो वो जो यहाँ तक कि वृद्धावस्था से भी लड़ता है, ऐसा वहाँ वर्णन है। काल कन्या क्या है? वहाँ पर एक काल कन्या आती है, वो वृद्धावस्था है, नाम भी बढ़िया रखा है, काल कन्या। तो वो वर ढूंढती है, सबको पसंद करती है और उसको कोई पसंद नहीं करता, बहुत मुश्किल है। तो वो लोगों को बलात् पकड़ती है, कोई चाहता नहीं उसको, लेकिन बलात् पकड़ती है। और जिसको उसने छू दिया तो बूढ़ा हो गया एकदम से। बोले वो निस्तेज हो जाता है, चाहे घर को छू दे चाहे